चलिए देखते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार यानी खान सर का जो बुक है पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान, उसी का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है। चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब आविष्कार आविष्कारक यानी विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलर ने। एंटीजन का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने। बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? ल्यूबेन हॉक ने। हृदय प्रत्यारोपण का खोज किसने किया है? क्रिश्चियन बोनार्ड ने। बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? ल्यूबेन हॉक ने किया है। प्राकृतिक वर्णवाद का खोज किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने। रेबीज रोधी टीका खोज किसने किया है? लुई पास्चर ने किया है। रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने। टीबी बैक्टीरिया खोज किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने किया है। विटामिन ए का खोज किसने किया है? मैकुलर ने। विटामिन डी का खोज किसने किया है? हॉपकिंस ने किया है। डायबिटीज का खोज किसने किया है? बेरिंग ने किया है। प्रथम प्रखनली शिशु का खोज किसने किया है? एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने किया है। मलेरिया परजीवी का खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। चेचक का टीका खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया है। डीएनए का खोज किसने किया है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया है। जंपिंग जीन सिद्धांत का खोज किसने किया है? बर्बरा और मैकिल्टन ने किया है। गर्भ निरोधक गोलियां किसने किया है? पिनकस ने किया है। चलिए इसी में हम लोग अगला चैप्टर भी देखेंगे इसी वीडियो में। चैप्टर का नाम है प्रमुख चिकित्सा उपकरण। ठीक है। अब इसी में देखते हैं एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असमान या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जाता है। कम्प्यूटेड टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर में किसी असमान या विकृति का पता लगाने हेतु इसका यानी कम्प्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अब है पेसमेकर का उपयोग हृदय गति कम हो जाने पर इसका समान अवस्था लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बैलेंस्ड डाई क्या है? बैलेंस्ड डाई संतुलित आहार फॉर एज ग्रुप 10 to 18 ईयर्स। ठीक है। भोजन का अव्यय मात्रा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो कि 130 से 150 ग्राम होता है। प्रोटीन जो कि 78 ग्राम होता चाहिए। फैट यानी वसा 22 ग्राम चाहिए। विटामिन आवश्यकता अनुसार शरीर में चाहिए। खनिज 660 mg चाहिए। जल 2 से 3 लीटर एस पर नीड आवश्यकता अनुसार चाहिए। रफगे यानी एच पर नीड आवश्यकता अनुसार चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है दंत सूत्र देख लेते हैं। ठीक है। ये है डेंटल फार्मूला फॉर सम मम यानी कुछ स्तनधारियों के दंत सूत्र। स्तनधारी दंत सूत्र दांतों की कुल संख्या बालक में 2102/2102 यानी 20 दांत होते हैं। आदमी के 2123/2123 यानी 32 दांत। कुत्ता के 3142/3143 यानी 42 दांत होते हैं। खरगोश के 2033/1023 यानी 28 दांत। अब घोड़ा के 3143/3143 यानी 44 दांत होता है। हाथी के 1033/33 यानी 26 दांत होता है। बिल्ली में 3131/3121 जो कि 30 दांत होता है। अब बंदर में 2123/2123 जो कि 32 दांत होता है। अब विभिन्न पाचन अंगों द्वारा स्रावित पाचन रस तथा उनके कार्य। अब पाचन रस को स्रावित करने वाला अंग या ग्रंथि। स्रावित एंजाइम। कार्य जटिल से सरलीकृत। अब कार्यस्थल।
अब लाल ग्रंथि जो होता है टाइलिन और एमी एमिलेज होता है। जो कार्य जो होता है पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजेन जैसे छोटी छोटी पॉलीसेकेराइड माल्टोज होता है, जो कि कार्य जो स्थल होता है क्या मुख गुहा से होता है। ये आप लोग अपने बुक में ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। अब है अमावस्या जठरस यानी पेप्सिन और रेनिन में होता है, ठीक है। अब है केसिन जो कि पैरा केसिन होता है, अमाशय में होता है। अब है अग्नाशय यानी एमिलेज, ट्रिप्सिन यानी काइमोट्रिप्सिन, कार्बोहाइ कार्बोक्सीपेप्टाइडेट लाइपेज न्यूक्लिएजेज होता है, जो कि इसका जो कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। प्रोटीन पेप्टाइड अमीनो अम्ल फर्स्ट मैंने फैट यानी वासा मोनोग्लिसराइड वसी अम्ल में, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक यानी डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड में होता है। इसका काम कहाँ से होता है छोटी आंत से। अब है आंतरीय रस यानी माल्टोस लैक्टोज सुक्रोज लाइपेज न्यूक्लिएज डाइपेटाइडेज फोस फोस फोस्फेटेज होता है। ये जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, वासा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में। अब है न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में, डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल में, न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन क्षार राइबोज में, वासा वसीय अम्ल वासा गोलिका में ये छोटी आंत में काम करता है, जो कि यकृत होता है पित्त लवण, जो कि वासा वसीय अम्ल और वासा गोलिका में होता है, छोटी आंत से होता है। अब है कुछ कुछ जानवरों के श्वसन अंग के बारे में देखते हैं, ठीक है। जीव और श्वसन अंग यानी मनुष्य, पक्षी और छिपकली जो होते हैं फेफड़े से सांस लेते हैं। केंचुआ जो कि त्वचा द्वारा सांस लेता है। मछली, झींगा एवं सीप जो होता है गिल द्वारा सांस लेता है। टिड्डी, मक्खी एवं तिलचट्टे जो होते हैं श्वास नली द्वारा सांस लेते हैं। प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम जो होते हैं प्लाज्मा लेमा पतली झिल्ली द्वारा सांस लेते हैं। जलीय जीवों में श्वसन यानी श्वसन अंग, श्वसन की विधि उदाहरण है शरीर की सतह श्वसन स्पंज और कोलेटरेटर द्वारा होता है। जलीय जीव में श्वसन जो है गलफड़े यानी शाखीय श्वसन जो कि मछली का होता है। बुक गलफड़े जो कि बुक गलफड़े श्वास यानी ल्यूमुलस यानी राजा केकड़ा। अब है त्वचा से त्वचीय श्वसन जो कि एनेलिडा और उभयचर लेते हैं। श्वास नलिका यानी श्वास नली श्वसन यानी कीट लेते हैं। फेफड़ा जो होता है फुसफुसीय श्वसन अधिकांशतः टेट्रापाइड होता है। बुक लंग जो होता है बुक लंग श्वास होता है, मकड़ी और बिच्छू होते हैं। अब है फेफड़े की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिकाएं यानी ऑक्सीजन 21%, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन यानी श्वसन क्रिया के अंदर ली गई गैसें होती हैं। श्वसन अब छोड़ी गई गैसें ऑक्सीजन 17%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ी जाती है। अब कुछ चिकित्सकीय उपकरण के बारे में देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विद्युत वाहक बल को मापता है। ईईजी जो मस्तिष्क की विद्युत क्रियाओं को मापता है। ऑटो एनालाइजर जो होता है रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच करने के लिए है। सीटी स्कैन जो होता है संपूर्ण शरीर के किसी भाग में विकृति या सामान्य को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर यानी हृदय की गति कम हो जाने के समान अवस्था में लाने के लिए किया जाता है। अब है हार्मोन
जो होता है स्रोत प्रभाव, ठीक है। वृद्धि हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग जो होता है पीयूष ग्रंथि जनन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अब है प्रोलैक्टिन जो कि पीयूष ग्रंथि होता है, स्त्रियों में दूध ग्रंथियों में दूध स्राव का नियंत्रण करता है। अब है ऑक्सीटोसिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बच्चों के प्रसव में मदद करता है। महिलाओं में प्रसव के बाद दूध स्राव में, महिलाओं में, पुरुषों में भावनात्मक बंधन हार्मोन पुरुषों में। अब है मेलानोसाइट जो कि पीयूष ग्रंथि होती है, त्वचा का रंग, तिल चट्टे आदि के बनने का नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि आधारी उपापचय का नियंत्रण प्लस शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। हृदय हृदय स्पंदन का नियंत्रण प्लस ग्लूकोनियोजेनिसिस होता है। पैराथायराइड यानी पैराथायराइड ग्लैंड कंट्रोल ऑफ सी ए प्लस पी मेटाबॉलिज्म होता है। अब इसी में देखते हैं आगे पैराथायराइड जो होता है पैराथायराइड ग्रंथि जो प्लस पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है कैल्शियम प्लस फास्फोरस उपचाय का नियंत्रण करता है। अब है थायमोसिन जो होता है थायमस ग्रंथि होता है शरीर के प्रतिरक्षण प्रणाली का विकास करता है। अब है इंसुलिन जो होता है अग्नाशय जो कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करता है। एड्रीनेलिन होता है एड्रिनल मेड्यूला होता है हृदय स्पंदन प्लस रुधिर दबाव को नियंत्रित करता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो होता है वृषण द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय मादा में प्रजनन अंगों की वृद्धि का वह विकास करता है। मादा में द्वितीयक लिंग लक्षणों का विकास करता है। अब प्रोजेस्टेरोन जो होता है अंडाशय प्लस अपरा होता है गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। मेलाटोनिन जो होता है पीनियल ग्रंथि होती है जैविक घड़ी सेट करता है। अब स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकना होता है। उभय चयनों में त्वचा के रंग को हल्का करना होता है। अब सोमेटोस्टेरिन जो होता है सोमेटोस्टेरिन जो कि हाइपोथैलेमस यानी वृद्धि हार्मोन को स्राव को रोकता है। अब देखते हैं विभिन्न जीवों की क्लोनिंग के उदाहरण यानी क्लोन किया जीव क्लोन का नाम क्लोन किया जीव क्लोन का नाम, ठीक है। मेढक यानी टेडपोल 1952। बंदर रिसस बंदर टेट्रा। घोड़ा प्रोमोटिया घोड़ा। बकरी पश्मीना बकरी। मछली कार्प यानी 1963 में यानी क्लोन का नाम है। चूहा जो कि राल्फ चूहा क्लोन का नाम है। कुत्ता का क्लोन का नाम क्या है डॉग स्नूपी। भैंस जो है समरूपी भैंस YNDRI यानी करनाल होता है। अब अधिकतम जीवन काल, ठीक है। जंतु का नाम औसत जीवन काल ठीक है। मगरमच्छ जो कि 56 वर्ष जीता है। बिल्ली 21 वर्ष। गाय 16 वर्ष। भारतीय हाथी 57 वर्ष। जिराफ 33 वर्ष। चमगादड़ 2 वर्ष। कबूतर 10 वर्ष। बंदर 25 वर्ष। ब्लू व्हेल 40 वर्ष जीती है। ऊँट 30 वर्ष। कोबरा सांप 28 वर्ष। कुत्ता 12 से 16 वर्ष। मेढक 5 से 15 वर्ष। बकरी 18 वर्ष। घोड़ा 25 से 30 वर्ष। शेर 29 वर्ष। मनुष्य 60 वर्ष औसत जीता है, ठीक है। अब कुछ जीवों के गुणसूत्रों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है।
मगरमच्छ का कितने गुणसूत्र होते हैं? 22। मधुमक्खी के 16 से 32, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, मटर में 14, टमाटर में 24, आलू में 48, कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं। घरेलू मक्खी में 6, मेढक में 26, बिल्ली में 38, कुत्ता में 78, प्याज में 16, नींबू में 18 से 36, गेहूँ में 42 गुणसूत्र है, घोड़ा में 64 होता है। अब है मानव शरीर की बनावट में विभिन्न पदार्थों का अनुपात, यानी जल 63%, प्रोटीन 17%, वसा 12%, खनिज लवण विटामिन 7%, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। अब महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनी नीली व्हेल और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकन हाथी, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल, सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा जीवित सांप अजगर, सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, बुद्धिमान कपी चिंपैंजी, छोटा कपी गिब्बन, सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी किवी, सबसे बड़ा मेढक राना गैलथीन। अब ये सबसे बड़ा मोलस्का दैत अस्कुइन है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, सबसे प्रारंभिक हेल्मिंथीज प्लेनेरिया है, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी स्पाइनी टेल्ड स्विफ्ट है, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ है, सबसे बड़ा वायरस पॉक्स वायरस है, सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी अस्थि फीमर है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।